नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर 13 सबसे उज्जवल कौन, राइट, कौन, वहां पर क्वेश्चन मार्क किया है, सबसे उज्जवल कौन। तो उस लेसन को हमने समझ भी लिया है कि अकबर और बीरबल की कहानी है। हमने ये भी उसमें समझा कि सूरज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दुनिया में सबसे उज्जवल भी सूरज ही है, क्योंकि अगर सूरज नहीं होगा तो हम बिना रोशनी के कुछ भी देख सकते नहीं। कोई सफेद चीज है, बट अगर उस पे सूरज की रोशनी होगी तो ही हम लोग समझ पाते हैं कि ये सफेद है या काला है, राइट। तो हमारे सबसे उज्जवल चीज है सूरज, राइट। तो ये हमने चैप्टर एक्सप्लेन कर लिया, फिर हमने हमारे क्वेश्चन आंसर थे वो भी कर लिए, और लास्ट सेशन में, सेशन नंबर 3 में हमने क्या किया था, यस ऑफ कोर्स हमारी पाठमाला, मैंने उसका पीपीटी थ्रू वीडियो लिया था ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके अंदर मुझे जो विराम चिन्ह थे वो आप लोगों को समझाने थे, राइट। विराम चिन्ह इस टॉपिक का महत्वपूर्ण एक हिस्सा था, इसलिए मैं अगर बोलूंगी तो आप लोगों को सिर्फ समझना सुनना पड़ेगा, बट आप लोगों को पीपीटी थ्रू में जो मैंने वीडियो दिया है उसमें लिखा हुआ है सब कुछ, तो वो आप लोग एक बार दो बार वापस उसको रिपीट करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट, अभी आज हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग अभ्यास पुस्तिका पेज नंबर 56 से स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 56, राइट। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पाठ में सबसे अच्छे लगने वाले 5 वाक्यों का सुलेख कीजिए। तो सुलेख यानी कि क्या, देखो सबसे पहले तो ये बात है कि पाठ में सबसे अच्छे लगने वाले, दैट मीन्स कि सभी की चॉइस अलग अलग होती है, सबको डिफरेंट डिफरेंट पसंद आता है, राइट। तो हमें जो भी वाक्य सही और अच्छे लगे हैं उन 5 वाक्यों को यहाँ पर हमें लिखना है, और वो भी सुलेख, सुलेख यानी कि अच्छा लेखन, सुंदर लेखन, राइट, विदाउट मिस्टेक एंड सुंदर हैंड राइटिंग, अच्छे अक्षरों से, सुंदर अक्षरों से जो लिखते हैं उसको कहते हैं सुलेख, राइट। तो ये यहाँ पर आप लोगों को 5 वाक्य लिखने हैं। देखो अभी तो मैंने वाक्य दिए हैं, आप चाहे तो अपने तरीके से भी वाक्य लिख सकते हैं हमारी बुक में से ढूंढ के। ओके, राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम लोग करते हैं कि पाठ में सबसे अच्छे लगने वाले 5 वाक्यों का सुलेख लिखिए। तो सबसे पहले है, बीरबल अकबर के 9 रत्नों में थे, राइट। बीरबल थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, राइट। सेकंड, बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया। जब सभी बात हो रही थी तब अकबर ने कहा ना कि बीरबल तुम क्यों चुप हो, राइट, तभी बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा हुई, बीरबल की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा हुई। फिर है नेक्स्ट वाक्य, सूरज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सूरज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद, सूरज हमें रोशनी और गर्मी देता है, सूरज हमें क्या देता है, रोशनी और गर्मी। ओके, तो ये 5 वाक्य थे जो मुझे पाठ में से अच्छे लगे तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आप चाहे तो आप अपने तरीके से हमारी पाठमाला में से चैप्टर 13 निकाल के उसमें से कोई भी वाक्य आप लोगों को अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, बट वाक्य कैसा होना चाहिए, पूरा, राइट, इनकम्प्लीट नहीं। अगर वाक्य इनकम्प्लीट रह गया तो फिर वो हम लोग आसानी से या तो रीड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, राइट। तो कोई भी वाक्य आप लिख सकते हैं, बट कैसा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किसने किससे कहा, क्वेश्चन नंबर 2, किसने किससे कहा। तो तुम्हारी क्या राय है। देखो हमने हमारे विराम चिन्ह में देखा था ना, दोहरा उद्धरण चिन्ह, राइट, यानी कि डबल कोमा, राइट, ऐसा हम दोहरा उद्धरण चिन्ह हमने हमारे विराम चिन्ह में सीखा था, राइट। तो देखो उसमें हमने बात की थी कि सिंगल कोमा और डबल कोमा, राइट। तो ये
दोहरा उद्धरण चिन्ह है वो कब किया जाता है यूज, कि जब भी कोई किसी की बात बोल रहा है, जैसे कि अकबर ने बीरबल से कहा, राइट, या तो कोई न्यूज़पेपर का नेम है, या तो कोई ऐसा स्लोगन है, कोई ऐसी बात है, सचोट बात, तो हम उस लोगों को दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर किसने किससे कहा, ज्यादातर ऐसे जो वाक्य होते हैं कि कोई किसी को कह रहा है, वो हमेशा ऐसे इन्वर्टेड कोमा में आता है, राइट। जैसे कि तुम्हारी क्या राय है, उसमें भी क्वेश्चन किया, क्या राय है, तो उसमें देखो क्वेश्चन मार्क भी लगाया। देखो इसमें मैं विराम चिन्ह इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने फेस टू फेस नहीं ये किया था, राइट। मैंने आप लोगों को पीपीटी बताई थी, फेस टू फेस अभी है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि इसके साथ साथ हमें क्वेश्चन किया कि तुम्हारी क्या राय है, तो हमें प्रश्न चिन्ह भी करना है, राइट। तो ऐसा किसने कहा था, तो बादशाह ने कहा था, और किसे कहा था, बीरबल को कहा था, राइट। तो बादशाह ने कहा बीरबल से, राइट, बादशाह ने कहा बीरबल से कहा, राइट, बादशाह ने कहा और वो वाक्य बीरबल ने बीरबल से कहा, राइट। नाउ सेकंड वाला, हजूर, हजूर मेरी नजर में सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी है, हजूर, राइट। यहाँ पर ज के नीचे में डॉट दिया, इसका उच्चारण हम लोग जेड करेंगे, क्या करेंगे, जेड, ज, गुजराती में ज आवे ना, राइट, वही हम लोग यहाँ पर उच्चारण करेंगे, राइट। हजूर, हजूर मेरी नजर में सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी है, हजूर। देखो वहां पर हम लोग थोड़ा सा रुके, इसलिए वहां पर क्या दिया है, अल्प विराम। हजूर मेरी नजर में सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी है, ऐसा किसने कहा था, बीरबल ने कहा था, और किससे कहा था, बादशाह से कहा था, राइट। तो बीरबल ने कहा बादशाह से। नाउ थर्ड वाला क्वेश्चन, तुम्हें अपनी बात को सच साबित करना होगा, तुम्हें अपनी बात को सच साबित करना होगा, ऐसा किसने कहा था, यस, बादशाह ने, और किसे कहा था, बीरबल से, राइट, बादशाह ने बीरबल से कहा। फिर है, आज मैंने वह बात सच्ची साबित कर दी, तो ऐसा किसने कहा था कि आज मैंने अपनी बात साबित कर दी, यस, बीरबल ने, और किसे कहा था, बादशाह को कहा था, राइट, बीरबल ने कहा बादशाह से कहा, राइट। तो ये था हमारा किसने किससे कहा। इस पे मैंने थोड़ा आप लोगों को विराम चिन्ह का भी नॉलेज दिया। खास याद रखना, जहां पर भी हम लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो वहां पर हम लोग अल्प विराम करते हैं। कोई ऐसी बात है जो किसी को कोई कह रहा है तो हम लोग दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं, ओके, राइट। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 अभी देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपके अनुसार उज्जवल क्या है और कैसे, दो वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। तो हमारे लिए हम कौन सी चीज है जिसको उज्जवल मानते हैं। देखो अगर ये लेसन हमने नहीं पढ़ा होता तो हम भी पहले, जैसे कि सभी अलग अलग दरबारियों ने अलग अलग नेम दिए थे, कपास, जिसमें की रुई, फिर सफेद हीरे, मोती, चांदी, राइट, दूध, सभी ने अलग अलग बातें की थी। अगर हम लोगों ने भी अगर ये लेसन नहीं देखा होगा तो हम लोग भी अलग अलग चीज को उज्जवल बताते। बट अभी तो हमें ये पूरी बात समझ में आ गई है, जैसे कि अकबर बादशाह को समझ में आ गई, वैसे ही हमें भी समझ में आ गई कि सबसे उज्जवल क्या है, सूरज, राइट। तो हमारे अनुसार सूरज की रोशनी ही उज्जवल है, राइट। हमारे अनुसार सूरज की रोशनी ही उज्जवल है, क्योंकि सूरज के बिना जीवन संभव नहीं है, राइट। जीवन संभव नहीं है, उसमें सारी बात आ गई कि हमें और कुछ नहीं दिखाई देता, वो हमें रोशनी, गर्मी सब कुछ देता है, खाने पीने की चीजें भी उसी से ग्रो होती है, राइट। तो क्योंकि सूरज के बिना जीवन संभव नहीं है, यानी कि इसमें सारी बात हमारी आ चुकी है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है खाली जगह भरिए, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ब्लैंक्स, राइट। सबसे पहले सबके बताने पर दूध और देश को उज्जवल माना गया,
हमने लेसन देखा था, लेसन के अंदर से ही ये सारी ब्लैंक्स है कि सबके बताने पर दूध और किसको उज्जवल माना गया था? यस, कपास को। किसको? कपास को। सबके बताने पर दूध और कपास को उज्जवल माना गया। राइट। सेकंड वाली, डेज ने कहा, डेज तुम चुप क्यों बैठे हो, तुम्हारी क्या डेज है? देखो क्वेश्चन है और डेज ने कहा, डेज दैट मीन्स कि बादशाह ने कहा बीरबल, बादशाह ने कहा बीरबल तुम चुप क्यों बैठे हो? क्वेश्चन मार्क, तुम चुप क्यों बैठे हो, तुम्हारी क्या राय है? राइट, यानी कि बादशाह, बीरबल और राय, यानी कि सेकंड ब्लैंक में 3 ब्लैंक है। फर्स्ट ब्लैंक में बादशाह, सेकंड में बीरबल और थर्ड में राय। बादशाह ने कहा बीरबल तुम क्यों चुप बैठे हो, तुम्हारी क्या राय है? राइट। नाउ ब्लैंक्स नंबर 3, तुम्हें अपनी बात को डेज साबित करना होगा। तुम्हें अपनी बात को क्या करना होगा? सच साबित। क्या करना होगा? सच साबित। फोर्थ वाली ब्लैंक, पेज नंबर 58। ओके, 57 कंप्लीट कर लिया, पेज नंबर 58। फोर्थ वाली, डेज अकबर के डेज में से एक थे, तो बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। नाउ फिफ्थ वाली, सबने बीरबल की चतुराई की बहुत प्रशंसा की। सबने बीरबल की चतुराई की बहुत क्या की थी? प्रशंसा। राइट। तो फर्स्ट ब्लैंक में है कपास, सेकंड में बादशाह, बीरबल और राय, थर्ड में है सच, फोर्थ में है बीरबल और नवरत्न और फिफ्थ में है प्रशंसा। ओके, नाउ यहाँ पर ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमें समझना है कि उसमें हमें क्या करना है। शब्द के पीछे ता लगाकर नए शब्द बनाइए। देखो ये एक प्रकार की संधि है, तो आप कहेंगे कि संधि क्या है, तो वो अभी हम लोग सीखते हैं। नम्र प्लस ता। देखो संधि किसे कहते हैं? संधि यानी कि जोड़ना, एक दूसरे की संधि करना। राइट। तो संधि यानी कि जोड़ना। जब आप बड़े होंगे, आगे जाएंगे, आगे के स्टैंडर्ड में, तब आप लोगों को एक के साथ दूसरे शब्द को जोड़ना, तोड़ना। अब तक हम लोग क्या करते थे कि वर्णों को विच्छेद करते थे, वर्णों को तोड़ते थे, एक एक शब्द को हम लोग तोड़ते थे। राइट। अभी हमें शब्द के अंदर 2 शब्द होंगे तो उनको हमें तोड़ना होगा, या तो उन शब्दों को हमें जोड़ना होगा। जैसे कि हम कहते हैं कि वो बहुत नम्रता पूर्वक हमारे साथ बात करते हैं। नम्रता पूर्वक, तो नम्र उसका मेन शब्द है, बट उसके साथ हमने ता जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या बनेगा? नम्रता, नम्रता। राइट। फिर उसके बाद है विनम्र प्लस ता, तो हम कहते हैं ना विनम्रता से बिहेवियर करो। विनम्रता, विनम्र प्लस ता, हम क्या कहेंगे? विनम्रता। राइट। हमें इसमें क्या करना है? सिर्फ इसके साथ आप लोगों को ता जोड़ना है। ये इजी है, बट ये एक ग्रामर का पार्ट है कि आगे जाके ऐसे शब्द बड़े बड़े लिए होंगे और उसको हमें बीच में प्लस करके एक शब्द इधर, एक शब्द इधर, ऐसे 2 पार्ट में हमें डिवाइड करने होंगे। जैसे कि हम लोग कहते हैं उछल कूद, हम लोग साथ में लिखते हैं उछल कूद, बट वो 2 शब्द है, उछल और कूद, तो उछल प्लस कूद। राइट। शब्दों को अलग करेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ एक वर्ण से अभी सिखाया है। राइट। फिर सज्जन प्लस ता, तो सज्जनता। क्या बनेगा? सज्जन प्लस ता, तो सज्जनता। वैसे ही आवश्यक प्लस ता, तो आवश्यकता। आवश्यक प्लस ता, तो आवश्यकता। फिर गतिशील, तो गतिशील प्लस ता इज इक्वल गतिशीलता। क्या होगा? गतिशीलता। वैसे ही सुंदर प्लस ता, तो सुंदरता। क्या होगा? सुंदरता।
नम्रता, विनम्रता, सज्जनता, आवश्यकता, गतिशीलता और सुंदरता। राइट, तो ये हमारे संधि वाले शब्द, थोड़े से जोड़ने वाले शब्द हमने किए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला बनाइए। सही वर्तनी यानी कि क्या? सही वर्तनी यानी कि गुजरातीમાં શું કહેવાય ને? જોડણી। શું કહેવાય? જોડણી। राइट, जो भी हमें मात्राओं की जहां पर मिस्टेक है वो शब्द हमें लिखने नहीं है, उस पर हमें गोला लगाना नहीं है। जो राइट शब्द है, जो जिसकी मात्रा सही है, जिसकी वर्तनी सही है, वही हमें उस पर गोला लगाना है। तो सबसे पहले ही उज्जवल, तो उज्जवल सही है। राइट, देखो उज्जवल हमने भी यहाँ पर गलत लिख दिया है। उज्जवल हम लोग कैसे लिखेंगे? उ ज, दोनों ज और एक व। राइट, उज्जवल ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ कैसे ध्यान गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को गलत दिया था कि आपका ध्यान गया कि नहीं। कि देखो यहाँ पर उज्जवल कैसे लिखते हैं? उज्जवल, उज्जवल। दो ज अलग है और फिर इसीलिए मैंने वापस चेंज कर दिया। राइट, पहले गलत इसलिए था क्योंकि आपका ध्यान वर्तनी की ओर खास होना चाहिए। राइट, उज्जवल। राइट, ज कैसे है? दोनों हाफ हाफ है, पूरा ज नहीं है, उज्जवल। फिर है दरबारियों, क्या है? द र बा री यो। राइट, तो हमें भी ये पता है कि जब कोई एक वचन का शब्द बहुवचन में होता है तो उसकी मात्रा ह्रस्व होती है और यहाँ पर जो लास्ट वर्ड होता है उस पर अनुस्वार होता है, पता है ना? राइट, तो ये राइट शब्द है। फिर उसके बाद है हजूर, तो हुजूर, तो हुजूर ऐसे नहीं लिखते। कैसे लिखते हैं हुजूर? हु जू, जू, ज नहीं है, जू है। हुजूर कैसे लिखते हैं? हुजूर, ए शब्द राइट है। तो इसमें हमें दोनों मात्रा अलग दी है, तो ये होगा जो हमें बुक में दिया वो रॉन्ग है, तो उसमें हमें राइट करना नहीं है। फिर है चुपचाप, तो देखो चुपचाप भी हम लोग कैसे लिखते हैं? चुप चाप, चुपचाप, तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा नहीं, तो ये भी रॉन्ग है, तो उसमें भी हमें राइट करना नहीं है। ओके, फिर उसके बाद है नम्रता, तो वो तो राइट ही है, नम्रता, ये राइट है। ओके, फिर उसके बाद है महत्वपूर्ण। महत्व जैसे कि उज्जवल है वैसे ही महत्वपूर्ण। राइट, महत्वपूर्ण। ओके, फिर उसके बाद है साबित, तो वो भी राइट है, साबित, साबित। ओके, फिर है सच्ची, तो वो भी राइट है, सच्ची। राइट, तो ये भी राइट है। तो सिर्फ दो ही शब्द गलत है, हुजूर और चुपचाप, वो दोनों में ही हमें सर्कल करने नहीं, बाकी सब में सर्कल करने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिए। समान अर्थ यानी कि सिनोनिम्स वर्ड हमारे, उसके जैसा ही दूसरा शब्द। दिन, तो दिवस या तो वार। आज कौन सा दिन है? आज कौन सा वार है? आज कौन सा दिवस है? हम कहते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट शब्द, तो दिन का होगा दिवस और वार। फिर है धरती, धरा और वसुधा, धरा और वसुधा और धरती, ये एक सवाल शब्द है। फिर मानव, तो मानव यानी कि मनुष्य और मनुज, मानव को मनुज भी कहते हैं, ये थोड़ा नया शब्द है, याद रखना है, मानव का मनुष्य और मनुज। नाउ फिर आश्चर्य, तो आश्चर्य का अचरज और अचंभा, आश्चर्य का क्या होगा? अचरज और अचंभा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, पाठ में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। तो संज्ञा तो हमें पता ही है, हमारी संज्ञा 3, वैसे तो 5 है, जादव सभा, जातिवाचक,
द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। राइट, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक यानी कि जिस पर प्रॉपर नेम हो, जिसका प्रॉपर नेम हो। राइट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 8 है। राइट, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक में क्या होगा? प्रॉपर नेम। प्रॉपर नेम, जैसे कि अकबर, बीरबल, वो वही व्यक्ति है। राइट, अगर हम लोग जातिवाचक, जातिवाचक में ऐसा है कि जातिवाचक कोई जाति, दैट मीन्स कि अगर मैं कहूं कि बादशाहों की जाति, राइट, गाय की जाति, तो उसमें सारी गाय आ गई। अगर मैं यहाँ पर कोई परफेक्ट चीज, वस्तु या प्राणी का कोई भी नेम होगा तो वो यहाँ पर आएगा। राइट, मैं कहूंगी कि तोते, तो वो सारे तोते इसके अंदर आएंगे। राइट, बट हम लोग ऐसा कहेंगे कि मेरे घर का मिट्ठू तोता, मेरे घर का मिट्ठू तोता, तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। राइट, अगर मैं कहूंगी कि चलो नदी, राइट, ऐसा कहूंगी कि नदी, तो नदी में सारी नदियां आ गई, गंगा नदी, यमुना नदी, हमारी आजी नदी, राइट, हमारी भादर नदी, सब कुछ आ गया। बट मैं ऐसा कहूंगी कि गंगा नदी, क्या कहूंगी? गंगा नदी, तो वो होगा व्यक्तिवाचक। राइट, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या डिफरेंट है वही हमें समझना, डिफरेंस है वो समझना है कि अगर मैं कहूंगी पर्वत या पहाड़, तो पहाड़ यानी कि इसमें सारे पहाड़ आ गए, हिमालय का, जूनागढ़ का, चोटीला का, सारे पहाड़ आ गए। बट मैं ऐसा कहूंगी कि हमारा जूनागढ़ का पर्वत, गिरनार पर्वत, क्या कहूंगी? गिरनार पहाड़, तो वो होगा व्यक्तिवाचक। राइट, खास संज्ञा में याद रखना है, अगर हमें कोई भी नेम दिया है जिसमें सारी जाति है, सारी चीजें उसमें आ जाती है, तो वो जातिवाचक। अगर हमें प्रॉपर नेम दिया है कि गिरनार पर्वत, गंगा नदी, मिट्ठू तोता, राइट, हमारा टफी डॉग, तो वो सब कुछ होगा प्रॉपर नेम वाला व्यक्तिवाचक, और जातिवाचक में होगी उसकी सिर्फ जाति। ओके, और उसके बाद हमारा थर्ड है भाववाचक। क्या दिया है? भाववाचक, तो एकदम इजी है कि हमें क्या याद रखना है, मैंने कई बार कहा है, भाववाचक यानी कि ओनली कैन फील, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, टच कर सकते नहीं। जैसे कि हंसना, रोना, आप लोग सिर्फ फील कर सकते हैं। हंसना वाली कोई चीज है कि जिसको आप टच कर सकते कि ये भाई हंसने की चीज है? नहीं कर सकते। हंसना, रोना, राइट, तो ये सब क्या है? सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं, उसको टच कर सकते नहीं, हम उसका अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुभव, फील कर सकते हैं, उसको टच कर सकते नहीं। ऐसी सारी चीजें भाववाचक में आएगी। जैसे कि देखो, मैंने एग्जाम्पल दिए हैं हमारे व्यक्तिवाचक में कौन कौन से शब्द आएंगे, जातिवाचक में और हमारे भाववाचक। राइट, व्यक्तिवाचक में अकबर, बीरबल, कटोरा, राइट, तो ये सारे क्या है जो हमने लेसन में सीख लिए। राइट, तो ये सारी व्यक्तिवाचक बात है। फिर जातिवाचक, तो बादशाह, दरवाजा, तो सारे दरवाजे आ गए। फिर है फूल, तो उसमें सारे फूल आ गए। राइट, कपास का भी फूल आ गया और गुलाब का भी आ गया। फिर है भाववाचक, तो भाववाचक है उज्जवल, उज्जवल नाम की कोई चीज है नहीं। फिर है राय, तो आपकी क्या राय है, तो राय नाम की कोई चीज आती है, हमारी खाने की राय नहीं, बट आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, तो विचार भी हम लोग फील कर सकते हैं, उसको टच कर सकते नहीं, तो वो भी है भाववाचक। नम्रता, नम्रता पूर्वक बिहेवियर करना, तो नम्रता नाम की कोई लड़की हो सकती है। राइट, नम्रता नाम की कोई लड़की होगी तो व्यक्तिवाचक में आएगा, पर नम्रता एक भाव है। राइट, तो वो आएगा भाववाचक में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। बीरबल के बारे में 5 वाक्य लिखे। बीरबल के बारे में 5 वाक्य लिखते हैं,
तो वो तो हम बहुत सारे वाक्य लिख सकते हैं, राइट। अभी मैंने यहाँ पर सिंपल 5 सेंटेंस दिए हैं। अगर आपको इससे भी अलग डिफरेंट वाक्य आते हैं तो वो आप लोग लिख सकते हैं कि बीरबल अकबर बादशाह के मंत्री थे। सबसे पहली बात ये कि बीरबल अकबर बादशाह के मंत्री थे। बीरबल मुगल दरबार के नवरत्नों में से एक थे, राइट। बीरबल मुगल दरबार के नवरत्नों में से एक थे। बीरबल बहुत चतुर और बुद्धिमान थे। इट्स कॉमन, बीरबल बहुत बुद्धिमान और चतुर थे। बीरबल बहुत सूझबूझ से समस्याओं का हल निकालते, राइट। ये भी हम चाहते हैं कि बीरबल है बहुत कोई भी समस्या हो तो उसका हल वो आसानी से निकाल लेते और अपनी सूझबूझ अपनी बुद्धि का उपयोग करके। बादशाह बीरबल को बहुत मान सम्मान देते थे। ये भी हम जानते हैं कि बादशाह उनकी खूब प्रशंसा करते थे, बादशाह उनको खूब तोहफे देते थे, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बीरबल के 5 वाक्य पूरे हो गए। तो नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी अभ्यास पुस्तिका है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारा चैप्टर 14 है वो स्टार्ट कर देंगे। ओके, क्योंकि ऑलरेडी अभी हमारे एग्जाम नजदीक आ जाएगी और अभी हमें 14, 15 और 16 लेसन कंप्लीट करने हैं। ओके, तो नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।